जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं संजीव सिंह आप सबका स्वागत है आरबी द विजन पर। तो देखिए अब एग्जाम आपका एकदम नजदीक आ गया है, गिना चुना दिन बचा हुआ है आपके लिए। और जो सेशन आपका चल रहा था मैथ्स और रीजनिंग का कंबाइंड यहाँ पर 30 क्वेश्चन का, वो लगातार चल रहा था। आपसे वादा किया गया था कि एग्जाम तक ये चीजें कंटिन्यू की जाएंगी और ये की भी जा रही हैं। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर रीजनिंग का है और रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। देखिए कभी कभी जब क्वेश्चन आप पढ़ा करिए तो लास्ट में देखेंगे नहीं रहता, जब नहीं शब्द आ जाता है और आप जल्दीबाजी में इस पर ध्यान नहीं देते तो यहाँ वाले क्वेश्चन जरूर गलत हो जाते हैं, नहीं वाले। और जब बाद में आप करके आते हैं क्वेश्चन, जब मिलाते हैं अपने उसको बुकलेट को, तो पता चला कि आप तो इसको नहीं पढ़े ही नहीं, आंसर टिक कर दिए। तो इस चीज का विशेष ध्यान दिया करिए। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है, पादरी दिया है, मुनि है, सूरवीर है और नर है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, जो पादरी होते हैं एक पुजारी होते हैं, मुनि भी क्या होते हैं, साधु संत होते हैं। और यहाँ पर देखिए और नर जो होते हैं, नर मतलब क्या होता है भाई, ये धर्म संघिनी, ये भी एक क्या है, धार्मिक चीज से ही है। क्योंकि ये जो तीनों चीजें हैं ये आपस में देखा है धार्मिक चीज से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर देखिए सूरवीर जो है, ये सूरवीर धार्मिक नहीं है, ये वीरता को इंडिकेट करता है। क्या करता है, यह वीरता को इंडिकेट करता है। तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, इन सबसे अलग होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, यदि किसी निश्चित कुछ भाषा में इसको क्या लिखा जाता है, इतना लिखा जाता है, तो बताइएगा इसको क्या लिखा जाएगा। देखिए कोड भाषा मतलब ये जो क्वेश्चन आपका है ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या ऐसा लॉजिक लगाया गया है जो ये बन गया, और वही लॉजिक आपको यहाँ भी लगाना है। तो आइए पहले इसको हम चेक करते हैं क्या लगाया गया है। आइए देखिए, सी है, ओ है, एम है, PUT RONE, ठीक है, यही लिखा गया है। अब आइए इसको चेक करें। लिखा है PMOC, TUNORE। आइए इसको चेक करते हैं भाई क्या ऐसा लॉजिक लगाया गया। देखिए पहले सबसे पहले गिनिए कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं। एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पर सी था, सी यहाँ पर आ गया है, ओ यहाँ पर आ गया है, एम यहाँ पर आ गया है और पी यहाँ पर आ गया। इसने क्या किया कि 4 लेटरों का एक ग्रुप बनाया और उनको ठीक उसके उल्टे क्रम में लिख दिया। अब देखिए टी यहाँ पर आ गया, यू यहाँ पर आ गया, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया। देखिए आर आपका कहाँ था भाई, देखिए ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर क्या था, ई आ गया, यहाँ पर एन है, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर आर है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा एक हो गया है, इसको हटा देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर 10 लेटर थे, 4 का ग्रुप बनाया स्टार्टिंग और अंत का, इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया और जो बीच में 2 बचे थे उनको आपस में बदल दिया। यही सेम कॉन्सेप्ट हमको इस क्वेश्चन में भी लगाना है। तो आइए क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन को आइए देखा जाए भाई। क्वेश्चन पे देखिए लिखा है ADV, ए है, डी है, वी, ANT, AN और T है। उसके बाद देखा जाए AGES है। इसको लिखा क्या जाता है आपको बताना है, ऑप्शन के हिसाब से इसको मत करिएगा। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लेटरों का एक ग्रुप बना देंगे, यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर, इनको आपस में इंटरचेंज करिए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उसके बाद V आएगा, फिर D आएगा, फिर A आएगा। अब इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, इन दोनों को, फिर T आएगा, यहाँ पर N आएगा। इसको चेंज करेंगे तो यस आएगा, यस के बाद क्या आएगा भाई, यस के बाद आएगा E, यस के बाद आएगा E, फिर G, फिर A। यही ऑप्शन में आप मैच कराइए, AVDA। देखिए AVDA, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो TNSEGA। देखिए ऑप्शन आपका जो है सी ऑप्शन मैच कर गया, सी ऑप्शन आपका मैच कर गया। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान होते हैं, एग्जाम में कुछ भी कर लीजिए, इन क्वेश्चनों को आप छोड़िएगा मत। देखिए थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है ब्लड रिलेशन का। लिखा है, एक आदमी ने एक महिला से कहा। देखिए एक आदमी है, एक महिला से कहता है। आइए महिला के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ पे बना दीजिए महिला, यहाँ पे क्या बना देंगे हम लोग, महिला। और महिला हमेशा सर्कल में होती है, महिला किस में होती है, हमेशा सर्कल में होती है। महिला से कहता है तुम्हारे माँ के पति, महिला यहाँ पर है, महिला की ये क्या हो गई, महिला की ये माँ है, क्योंकि माँ भी फीमेल होती है तो ये भी सर्कल में होंगी।
तुम्हारी माँ के पति, अब यहाँ पर अगर पति पत्नी की बात होगी, अगर पति पत्नी की बात होगी तो पति भाई ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल में होगा क्योंकि पुरुष है। तुम्हारी माँ की पति की बहन, पति की ये बहन हो गई, तो ये आपस में भाई बहन है तो सिंगल एरो से इंडिकेट करेंगे, वो क्या है, बुआ है। एक आदमी एक महिला से कहता है तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। अच्छा, बुआ किसको कहते हैं? जो पिताजी की बहन होती है उन्हीं को बुआ कहते हैं। और पिताजी की बहन मतलब ये जो पति है ये आदमी का कोई बेटा होगा, इस आदमी का कोई बेटा होगा, और यही बेटा कौन है? यही बेटा वो आदमी है। यही बेटा क्या है? वो आदमी है। ये जो बहन है इनकी, उस आदमी की बुआ लग रही है। इनकी क्या लगती है? इनकी ये बुआ लगती है। तो पूछा है क्वेश्चन में आपसे, यह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, इनकी संतान ये है, इनकी संतान ये है, तो आपस में ये सब क्या होंगे? आपस में ये भाई बहन होंगे। तो पूछा क्या गया है कि यह महिला उस आदमी से क्या संबंध है? महिला के बारे में पूछा है, तो महिला के बारे में बताएंगे तो महिला इनकी क्या लगेगी? बहन लगेगी। ठीक है, बड़े आराम से, क्योंकि आपको बता दें हम फिगर के कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो कितना भी लंबा क्वेश्चन क्यों ना दिया रहे, बड़े आराम से आप उसका आंसर दे लेंगे। चलिए आइए देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। जैसे कुत्ता है, कुत्ते के काटने पे क्या होता है भाई? रेबीज नामक बीमारी होता है। यहाँ पर मच्छर है, जब मच्छर काटेगा तो क्या होता है? मलेरिया होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, लिया है यदि 18 फरवरी 2005 को क्या है? शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? आइए देखिए ध्यान से। यहां पर देखिए क्या करेंगे आप, 18 फरवरी 2005 है, और यहां पर क्या है? 18 फरवरी 2007 है। ये कैलेंडर का एक टाइप है, जब आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा। इसको दिन बोलते हैं, इसको मंथ बोलते हैं, इसको ईयर बोलते हैं। जब दिन और महीना समान हो तो दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा। जब दिन और महीना समान हो तो दोनों को कैंसिल कर दीजिएगा। वर्षों का निकाल लीजिएगा अंतर, तो 2005 है 2007 है, अंतर कितने का आएगा? 2 का आएगा। अब चूंकि इसमें आप 4 से भाग नहीं दे सकते, छोटा है पहले से ही, ठीक है। अब 4 से आप भाग नहीं दे पाएंगे, तो एक बात बताइएगा, जो दिन यहां पर था, यहां पे कौन सा दिन था भाई? यहां पर शुक्रवार का दिन था, यहां पर शुक्रवार का दिन था। अब शुक्रवार में क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। शुक्रवार में अगर आप 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? उसके बाद आ जाएगा रविवार। क्या आ जाएगा भाई? रविवार आ जाएगा, और ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? निर्देश दिया है कि 6 से लेकर 10 तक निम्नलिखित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में है। ये मिलियन टन जो लिखा है, इसको आप देखेंगे तो एमटी बोलते हैं शॉर्टकट में। क्या बोलते हैं भाई? एमटी बोलते हैं। और उसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आइए यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सीमेंट का उत्पादन भाई मिलियन टन में है, ये आपको बता दिया गया है। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लिखा है कि उत्पादन की पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि किसमें हुई है? अधिकतम वृद्धि की बात कर रही है। देखिए वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर क्या था, इसको मैं साइड कर लेता हूँ, आपको दिखेगा अच्छे से। देखिए ये 2009 से 10 है, 2010 से 11 है, 11 से 12, 12 से 13 डॉट डॉट जिस तरह से आगे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 42 था, यहाँ 44 हो गया। यहाँ पर देखिए भाई 2 की वृद्धि हुई है, 44 से 58 हो गया। तो आप कहेंगे भाई 6 इधर, 8 इधर, इधर 14 की वृद्धि हो गई। यहाँ पर देखिए कमी हो रहा है, कमी का हमें जिक्र ही नहीं करना है। यहाँ देखिए 55 है, ये 90 हो गया, तो आपको कितने का वृद्धि हुआ मेरे भाई? 35 की वृद्धि हो गई है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर वृद्धि कितने का हुआ? यहाँ पर 8 की वृद्धि हुई है। ये कमी हो रहा है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ भी कमी है, इसको भी इग्नोर कर दीजिए। यहाँ पर देखा जाए तो 15 की वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो 10 की वृद्धि हो रहा है, और यहाँ पर कमी है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। जहां पर कमी होगा इसको इग्नोर करिए, कि क्वेश्चन में वृद्धि की बात कर रहा है। अब वृद्धियों में कह रहा है अधिकतम वृद्धि बताइए। अधिकतम आपको कहां दिख रहा है? देखिए ऑप्शन देखिए कहां 18-19 की बात कर रहा है। 18-19 में देखेंगे आप तो 18-19 में कितने की वृद्धि हुई है भाई? 10 की वृद्धि हुई है। चलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं 10 की वृद्धि हुई है। 14-15 में देखते हैं, 14-15 में देखिए भाई कितने की वृद्धि हुई है? 14-15 में देखेंगे तो 8 की वृद्धि हुई है। और आइए 17-18 में चलते हैं। 17-18 में देखेंगे आप तो 17-18 में कितने की वृद्धि हुई है? 15 की हुई है। चलिए उसके बाद क्या लिखा है? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जो 2016 और 14 लिखा है ना, ये 14 नहीं बल्कि 17 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 16-17। आइए 16-17 में चलते हैं। जब 16-17 में चलेंगे देखिए कमी हो रहा है, इसको तो आप पहले से ही काट दीजिए क्योंकि कमी हो रहा है।
अधिकतम की बात कर रहा है तो इन सब में देखिए अधिकतम किसमें है, सी ऑप्शन में है। बाकी अगर आपके ऑप्शन में अगर ये चीज ना दिया होता, अगर यहां पर दे दिया होता 2013-14, क्या दिया होता 13-14 दिया होता, तो आप कह सबसे ज्यादा वृद्धि तो भाई इसमें हो रहा है, बट ऑप्शन में नहीं दिया है चीज, ऑप्शन में ये चीज नहीं दिया, तो हमको क्या करना है, ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है प्रथम 3 वर्षों के दौरान उत्पादन कितना है। चलिए प्रथम 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन की बात कर रहा है। प्रथम 3 वर्ष का मतलब हो गया ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इन तीनों को जोड़ दीजिए। देखिए 8 और 2 10, 10 और 4 14 हो गया, एक आपका बचा हुआ है 5 4 9, 9 1 10 4 14, कितना आया मेरे भाई 144 आया है। औसत पूछा है, 3 वर्ष की बात हम लोग कर रहे हैं, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा, 2 बचेगा और 3 अट्ठे 24, 48 आएगा। 48 देखिए कहां पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है। और एमटी जो लिखा है यही है आपका मिलियन टन, यही क्या है आपका मिलियन टन, जो आपका मैं स्टार्टिंग में ही बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज किस वर्ष हुआ है। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन किस वर्ष दर्ज हुआ है, तो अधिकतम उत्पादन किस वर्ष देखें तो यहाँ 42 है, 44 है, 58 है, इतना इतना सब दिया हुआ है। तो अधिकतम उत्पादन की बात कर रहा है, तो देखिएगा 2014-15 में देखिए जितना उत्पादन हुआ है यहाँ पर 98, इतना उत्पादन किसी और वर्ष में नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में क्या था। 11-12 की बात कर रहा है, 11-12 यहाँ पर है, यहाँ पर आपका 44 था, यहाँ पर कितना हो गया 58। तो यहाँ से जब 6 और 8 कितना हो गया मेरे भाई 14 हो गया है, 14 की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तुलना किससे करना है आपको, 44 से करना है तुलना आपको। अब आपको परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 22 बार में। ठीक है, चलिए और काटते हैं इसको। अब 2 से काटेंगे 11 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में, 7 5 35, 350 आ जाएगा। और आप 11 से जब भाग देंगे तो 11 से जब भाग देंगे 11 3 बार में क्या होगा 33 होगा, 2 बचेगा, 11 एक कम 11, 31 दिया है क्या कहीं पर, देखिए ऑप्शन में देखेंगे 31 पॉइंट समथिंग दिया है। बस आप 31 देखिए और पॉइंट में तो वैल्यू आएगा ही। अपने समय को आप बचा के रखिएगा, समय बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी आंसर करेक्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है उत्पादन अधिकतम स्तर तक किस वर्ष में घटा है। कह रहा उत्पादन अधिकतम किस वर्ष में घटा है। देखिए ये बढ़ने की बात कर रहा है, इसको हटा दीजिए। देखिए एक काम करते हैं, हम लोग सब पे ध्यान नहीं देंगे, आइए ऑप्शन से चलते हैं। ऑप्शन कह रहा 19-20, 19-20 में चलिए भाई 19-20 कहां पर है, 19-20 यहां पर है। तो देखिए इसमें घट रहा है, कितना घटा है 10 की कमी हुई है। यहां पर देखिए 16-17, 16-17 में चलते हैं, यहां पर देखिए 5 की कमी हुई है। यहाँ पे 15-16 में आते हैं, 15-16 में देखिए ये 98 था, ये 60 हो गया, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 38 की कमी हुई है। ठीक है, अब 15-16 में आपने देखा 38 की कमी, 12-13 में देखिए भाई 12-13 में देखिए 58 से 55 हुआ तो 3 की कमी हुई है। कह रहा है कि अधिकतम स्तर तक घटा हो, अधिकतम अगर घटने की बात करेंगे तो 15-16 होगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा निर्देश 11 से लेकर 15 तक दिया गया ग्राफ एक वस्तु X के आयात को 2013 से 19 तक के मध्य करोड़ में दर्शाया जाता है। जो ये डाटा दिया है ये करोड़ों में है, यहाँ पर लिखा भी है कि करोड़ में दर्शाया जाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे, दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दे। आइए क्वेश्चन देखते हैं। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर X का आयात में वृद्धि का औसत ज्ञात कीजिए, आयात में वृद्धि का औसत ज्ञात कीजिए। चलिए एक काम करते हैं, जो इनकी वृद्धि हो रही है उसका एवरेज बताना है, सबको जोड़ दीजिए। देखिए मैं जोड़ रहा हूं इसको, ध्यान से देखिएगा। देखिए 2000 ये हो गया, 1200 ये, 1200 ये, 2400 हो गया। या एक काम करते हैं, सबको लाइन से लिख देते हैं हम लोग, क्या करना है, 2000 ये हो गया, ठीक है, 12-12 2400 हो गया। चलिए 2400 लिख दीजिए, इनको ले लिया आप। देखिए 9 और 7 कितना हो गया भाई, 1600 हो गया, और एक बचा है 1300, उसको भी ले लीजिए। सबको जोड़ दीजिए, 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा है भाई, 0 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ भी 0 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। 6 4 10, 10 3 13 हो गया, एक बचेगा, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 73 आया है। लेकिन पूछा क्या है, सभी वर्षों के लिए x के आयत में और प्रतिशत वृद्धि की बात, औसत की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 वर्ष थे, आप 6 से डिवाइड कर दीजिए। जब 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार ले जाएंगे, कितना बार ले जाएंगे आप, एक बार ले जाएंगे।
उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर 3, 6 दूनी 12, और उसके बाद क्या हो जाएगा भाई, एक बचेगा आपका, यहाँ पर आएगा 0, 6 का 121 आएगा, 121 आएगा। ऑप्शन में देखिए दिया है इनमें से कोई नहीं, यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका एग्जैक्ट नहीं दिया है, तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा भी है, इनमें से कोई नहीं। चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है, एक्स का जो आयात है उसके औसत आयात से अधिक है। तो आइए इस क्वेश्चन पर देखते हैं। जो पिछला क्वेश्चन था वह कितना था, 1200 समथिंग था, 1200 से ज्यादा है भाई, 1200 से ज्यादा है। तो देखिए 1200 से ज्यादा है तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन में देखिए दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं जो 1200 से ज्यादा है, तो 1300, 1400 ऑप्शन क्या होगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। 2 वर्ष ऐसे हैं आपके कि इनका जो उत्पाद है इनके औसत उत्पाद से ज्यादा है, बाकी जितने भी वर्ष हैं, जितने भी इनके उत्पाद हैं, इनके औसत उत्पाद से सब कम ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का, लिखा है एक्स के आयात से औसत आयात और एक्स के आयात से कम औसत आयात का अंतर बताइए। चलिए देखिए, अगर औसत आयात से अधिक की बात करें, औसत आयात से अधिक देखा जाए तो कितने थे भाई, 2 थे, और औसत आयात से कम, औसत आयात से अगर कम की बात करें तो भाई देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष हैं, 2 वर्ष ऐसे हैं जो औसत आयात से ज्यादा हैं, तो बाकी क्या होंगे 4, और 4 और 2 का जब अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और चूंकि यहां पर देखिए फिगर थोड़ा सा ऊपर हो गया था, इस वजह से ऑप्शन यहां पर दिख नहीं पाया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, लिखा है वर्ष 2018-19 के दौरान, 2018-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के लिए एक्स के आयात में उसके औसत से कितनी अधिक है। ठीक है, देखिए यहां पर जो 14 नंबर का क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 18-19 की बात कर रहा है। आइए 18-19 पे चलते हैं। यहां पर क्या दिया है, इसका उत्पादन 2000 दिया है। कह रहा है कि एक्स के आयात में उसके आयात में कितने % की वृद्धि हुआ है, तो देखिए यहां पर कितने की वृद्धि हुआ भाई, 1300 से पहुंच गए 2000 पर, 700 की वृद्धि हुआ है। कितने की वृद्धि हुआ है, 700 की वृद्धि हुआ है। अब यहां पर 1300 से तुलना करेंगे आप, परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इस टोटल वैल्यू को सॉल्व करेंगे, देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कैंसिल होने के बाद क्या करेंगे, इसमें आप 13 से डिवाइड कर दीजिए। जब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पूरे कंप्लीट नहीं दिख रहे हैं, इस 700 में आप क्या कर देंगे, 13 से भाग दे दीजिए। ठीक है, जब 13 से भाग देंगे, 13 × 5 = 65, 13 × 5 क्या होता है, 65, 65 होता है। यहाँ पे क्या आएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 50। ठीक है, 3 बार ले जाएंगे 39 आएगा, यहाँ बचेगा 11, मतलब 53 पॉइंट समथिंग आएगा, 53 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर 64 पॉइंट समथिंग दिया है, 70 पॉइंट समथिंग दिया है। आगे के 2 ऑप्शन थोड़े फिगर से ढक चुके हैं, तो आपका जो आंसर होगा ये 53 पॉइंट समथिंग होगा, और यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2014-15 से 15-16 कह रहा है 14-15, आइए 14-15 में चलते हैं। फिर कह रहा है 15-16, 15-16 में चलते हैं। कह रहा है 14-15 से 15-16 तक औसत उसके दौरान एक्स के आयात में कितने % की वृद्धि हो गई है। देखिए ये 900 था, 900 से कहां पहुंच गए भाई, अब 1200 पे पहुंच गए, तो 300 की तो वृद्धि हो गई। वृद्धि कितने की हुई है, 300 से हुई है, लेकिन तुलना किससे करेंगे हम लोग, 900 से करेंगे। आइए 900 से डिवाइड कर दीजिए, परसेंट निकालने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका यहाँ पर 300/9। और इसको अगर फिर से डिवाइड करना चाहें तो ये 3 आएगा, और यहाँ पे काटेंगे तो 100/3 आएगा, और 100/3 का मतलब क्या होता है, 33.33 आएगा, 33.33% आएगा। ऑप्शन देखिए यहाँ पर सी है। देखिए सब कुछ सही है, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे थे आपके कि इस फिगर से ढक चुके थे, उनका आंसर यहाँ पर दिख नहीं रहा था, जो हमने आपको बता दिया है उसको आप देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है। लिखा है कि 37 सही 1/2 के कुल कितने 1/8 हैं। भाई देखिए हमको नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे x 1/8 होंगे, किसमें, यहाँ पर 37 सही 1/2 में। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 75/2, क्या आ जाएगा, 75/2 आएगा। और यहाँ पर x बराबर, इस 1/8 से जब डिवाइड करेंगे तो 1/8 लिखेंगे तो 8 कहां चला जाएगा, ऊपर, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, ये 1/8 हो जाएगा। आइए डिटेल में आपको मैं समझा देता हूं। जिससे कहीं लिखा है x/y और ये मेन बटा लिखा हो p/q। जब कभी भी इस तरह की अगर चीजें आपके सामने आ जाए तो जो सबसे नीचे की वैल्यू है सबसे ऊपर चली जाती है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
ठीक है, वही केस यहाँ पे हुआ, जब 1/8 लिखते तो 8 ऊपर चला जाएगा, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देगा, 2 से काटेंगे कई बार में भाई, 4 बार में काटेंगे, और 25 गुणे 75 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। क्या आएगा, 300 आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा √36.1 अपॉन 102.4। अब इसका वर्गमूल बताना है। एक बात बताइएगा, ध्यान से देखते रहिए क्वेश्चन, लिख दीजिए 36.1 अपॉन 102 पॉइंट कितना मेरे भाई 4 हो जाएगा। सही है। चलिए अब देखिएगा, अगर इस पॉइंट को हटा दिया जाए, अगर इस पॉइंट को हटा दे यहां से, पॉइंट को हटा दे यहां से, क्योंकि पॉइंट दोनों पे क्या है, एक एक अंक पे पॉइंट लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 361 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1024 हो जाएगा। और ये किसमें रहेगा आपका, ये रूट में रहेगा। किसमें रहेगा भाई, ये आपका रूट में रहेगा। अब आपको इसके रूट को बाहर निकालना है। आपको क्या करना है, इसके रूट को बाहर निकालना है, और रूट को बाहर निकालने के बाद आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिएगा। रूट के बाहर निकालने के बाद क्या कर देंगे, इस वैल्यू को पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे, तो आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो जो आंसर आएगा, देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो दिया है सब बटे में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको काटना नहीं है, जो ऑप्शन दिया उसी हिसाब से आपको ऑप्शन को भी सेट करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अगर रूट से बाहर निकालेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा आपका, आपको पता होना चाहिए कि ये 19 का स्क्वायर है। क्या है, 19 का स्क्वायर है। और ये क्या है आपका, अगर 1024 को देखा जाए तो भाई 1024 है आपका, ये 32 का स्क्वायर है, तो 19/32 आएगा, 19/32 आएगा। और ऑप्शन देखिए आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, आप उनको देख के इतना खुश मत हो जाइएगा कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन ही आप गलत कर दें। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में जब जाते हैं और इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाए, इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ये होता है कितना जल्दी इसको करके खत्म कर दे, और इतना जल्दी करने के चक्कर में क्या करते, थोड़ी सी गलती करते हैं, आंसर मिसमैच हो जाता है, और वो कोई ना कोई ऑप्शन में अगर मिल गया तो उसी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज से बचिएगा, टफ क्वेश्चन को देख के परेशान नहीं होना है, इजी क्वेश्चन को देख के बहुत खुश नहीं होना। खुश तो होना है, लेकिन एक होता बहुत ही खुश हो जाना है, तो ये वाला काम ना करिएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि अंडर रूट में ब्रैकेट में 1 + 27/169 इक्वल टू ब्रैकेट 1 + x/13, तो पूछा है x का मान क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 169 यहां आ जाएगा, और उसमें 27 जोड़ेंगे तो आएगा कितना भाई, कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा, 196/169 आ जाएगा। सही है, जोड़ेंगे तो 196 आएगा। ठीक है, 9 7 16 हो गया, और 6 2 8 1 9, सही 196 आएगा, इज इक्वल टू 1 + x अपान क्या है 13 है। ये रूट के बाहर आएगा, तो अगर 196 की बात करें तो 14 का स्क्वायर है, और ये किसका है भाई, ये 13 का स्क्वायर है, इज इक्वल टू 1 + x अपान 13 है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, इसको एक तरफ रहने दीजिए, इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे आप तो हो जाएगा 14/13, -1 था, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13, घटाएंगे तो क्या आएगा x/13, तो फाइनली देखेंगे आप तो क्या आ जाएगा, x = 1 आएगा। देखिए यहाँ पे क्या आएगा 1/13 आ जाएगा, और यहाँ पे x/13 आ जाएगा, 13 से 13 कैंसिल हो गया, x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 1 आ गया। ऑप्शन में कहाँ दिया है, देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन जो दिया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 4% क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% की क्या होती है भाई, वार्षिक घट जाती है, मतलब कमी हो जाती है। तो 3 वर्ष में वृद्धि का परसेंट क्या होगा, 3 वर्ष में वृद्धि का परसेंट क्या होगा। जैसे देखिए कोई गांव है, कोई शहर है, कोई जिला है, कुछ भी मान लीजिए आप, भाई जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन स्थानांतरण क्या होता है। देखिए जैसे आप यहां से उठ के कहीं और चले जाइए, किसी एक शहर से क्या करिए, वहां से उठ के कहीं और, जैसे आप मान तैयारी करने आए हैं, तो जरूरी नहीं कि आप प्रयागराज के ही हो, आप किसी और जिला से आए होंगे, आप जैसे बहुत सारे लोग आए होंगे, तो जनसंख्या आपकी है वहां की, काउंटिंग अगर होगी तो वहां की होगी, लेकिन आप वहां से जब यहाँ चले आते हैं तो जनसंख्या क्या होती है भाई, 1/2% घट जाती है। तो कह रहा है, तो बताइए 3 वर्ष के बाद जनसंख्या की वृद्धि पर क्या परसेंट पड़ेगा। देखिए टोटल कितना है, 4% है, अगर इसमें से आप 1/2% कम कर देंगे तो क्या आएगा, 3.5 आएगा, और 3.5 का मतलब क्या होता है, 3.5% आएगा, 3.5% आएगा, और ये 3 साल तक होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, 3 साल तक होता है। चलिए आइए देखते हैं, हम मान लेते हैं कि जनसंख्या क्या रहेगी, पहले 100 रही होगी, इसका क्या कर देंगे 103.5/100, फिर क्या कर देंगे 103.5/100 यहां पर लिखेंगे, और ये एक बार और लिखेंगे क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। ठीक है, इसको कर दीजिए। अब जब इसको कर देंगे तो जो वैल्यू कटेगा, जो वैल्यू आपका कटेगा उसको काट दीजिएगा, बाकी जो वैल्यू ना कटे उसको क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलिए
देखिए 100 से काटेंगे 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 से काटेंगे तो 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या वैल्यू कट रहा है, अब ध्यान से देखिए कि कौन सी वैल्यू आपकी कट रही है। पूरा वैल्यू अगर आप सॉल्व कर दें, पूरा वैल्यू अगर आप सॉल्व कर दें तो देखिए क्या होता है, ये आपका वृद्धि हुआ है, ये क्या हुआ, लगातार वृद्धि हुआ है, और वृद्धि होने के बाद यहां पर एक नंबर आएगा। ठीक है, इसमें से क्या कर देंगे 100 आप कम कर दीजिएगा, इसमें से क्या कर देंगे आप 100 कम, क्योंकि संख्या में पूछा क्या वृद्धि होगा, वृद्धि की बात कर रहा है कि संख्या में कितने की वृद्धि होगी। इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर जो नंबर आएगा उसमें से 100 कम कर देंगे, तो 100 कम करने के बाद ऑप्शन क्या आएगा, 10.8 आएगा। क्या आंसर आएगा, 10.8 आएगा, यही आपके सवाल का सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुके रहिएगा, थोड़ा सा जानते जहां पे ये हो गया, जानते इसको करना था, ये हो गया। थोड़ी सी क्या हो गई थी कि गलत जगह टच हो गया, इस वजह से पूरा बोर्ड ब्लैंक हो गया था। तो बस आने वाला है आपका 10-5 सेकंड के अंदर में, 10-5 सेकंड में सब कुछ आ जाएगा आपका, परेशान बिल्कुल भी ना। चलिए देखिए हम लोग कहाँ पहुंचे थे भाई, हम लोग थोड़ा सा आगे आ गए थे, हम लोग यहाँ पे भी पढ़ चुके थे इसको, ये भी हो गया है आपका। चलिए जहां पे हम लोग आए थे वहीं पर हम लोग रुक जाएंगे। अब डिजिटल बोर्ड में देखिए यही होता है कि अगर हल्का सा गलत जगह टच हो जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। चलिए इसका आंसर आपको मैंने बता दिया था, क्या आएगा 10.8 आएगा, तो इसका आंसर कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है कि 13, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, यहाँ पे लिखा है 13 परिणामों का औसत कितना है भाई 68 है, पहले 7 का कितना है 63 है, और आखिरी 7 का कितना है भाई 70 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा संख्याएं कुल 13 हैं, संख्याएं कितनी है कुल 13 हैं, लेकिन पहला 7 और आखिरी 7 देखेंगे तो कितना हो जाएगा 14। मतलब इसमें जो आपका 7वां संख्या है वो 2-2 बार काउंट हो रहा है, वो क्या हो रहा है 2-2 बार काउंट हो रहा है। तो लिख लीजिए इसमें 68 में आप क्या कर देंगे 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए गुणा करेंगे तो कितना आएगा 8 गुणे 3 जाएगा 24, और उसके बाद 6 3 18 2 20 आएगा, 20 आ जाएगा, 204 हो गया। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है, इसको ऐड कर दीजिए 4 आएगा, 8 आएगा, 6 2 8 इतना आएगा। अब यहाँ पे कह रहा पहली 7 संख्याओं का औसत कितना 63 है। चलिए 63 इंटू क्या कर देंगे भाई 7 कर देंगे, और यहाँ पर कह रहा आखिरी 7 का कितना है भाई 70 है, तो 70 इंटू 7 कर देंगे तो आएगा यहाँ पर इतना, और यहाँ पर आएगा 1। ठीक है, चलिए 7 × 42 में क्या कर देंगे 2 जोड़ेंगे तो आएगा 44, इसको लिख लीजिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, 4 और 9 कितना हो जाएगा 13, 4 4 8 1 9 आ जाएगा, 931 आ गया, जबकि है कितना ये 884 है। 884 को यहाँ से घटा दीजिए। अब जब 11 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा भाई 7 आ जाएगा, यहाँ बचा 12, 12 में से 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, 47 आएगा। 47 देखिए ऑप्शन आपके डी में है, तो ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर तालिका के क्वेश्चन आ गए हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है तालिका, थोड़ा चेंज है इसका कलर। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लिखा निर्देश 21 से लेकर 25 तक, इस तालिका के क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। अब लिखा है कि निम्न तालिका में 4 व्यक्ति हैं, देखिए व्यक्तियों की संख्या है A B C D, और सप्ताह भी कितने हैं, सप्ताह भी आपके 4 हैं। अब जानकारियां इनके बारे में यहाँ पे दी गई हैं कि वस्तुओं की बिक्री करते हैं, भाई क्या है वस्तुओं की बिक्री होती है, और उन्हीं बिक्री से क्वेश्चन बनाया गया है कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, आइए सोमवार में चलते हैं, डी की बात कर रहा है, डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना % है। शनिवार में आते हैं, शनिवार यहां पर है और सी की बात कर रहा है। चलिए अब देखिएगा, कह रहा सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु कितनी थी 20 थी, कह रहा शनिवार को सी द्वारा, तो यहाँ पर कितना है 40, इसका % पूछा है, आप निकाल दीजिए %। चलिए अगर आप इसको 5 से काटेंगे तो 4 बार में काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 9 बार में आ जाएगा आपका 400 बटे कितना 400 बटे 9 आ जाएगा, 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36 हो जाएगा,
4 बचेगा यहाँ पर, फिर 9 चौक 36, 44 पॉइंट समथिंग दिया है क्या, देखिए 44 पॉइंट समथिंग 44.44 दिया है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, तालिका बहुत आसान होता है, आप कभी भी कंफ्यूजन ना करिएगा अपने मन में कि तालिका बहुत टफ होता है, तालिका बहुत ही आसान होता है। बस एक समस्या है तालिका में कि इनके जो डाटा दिए रहते हैं ना, इनको आप ध्यान से जोड़ा घटाया करिए। अगर जोड़ने घटाने में कोई गलती कर दिए तो फिर आप क्वेश्चन को लगा नहीं पाएंगे। लिखा है बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार और शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत। भाई बीसीडी की बात कर रहा है, बी है, सी है, डी है, और दिन कौन सा दिया, सोमवार, मंगलवार, शनिवार। देखिए ये आपका सोमवार है, ये आपका क्या है, मंगलवार है, और ये वाला आपका क्या है, शनिवार है। ध्यान से देखिए, सबको जोड़ दीजिए। 8 और 5 कितना हो गया भाई, 13 हो गया। 4 4 8 4 12, 12 और क्या आ गया, 13, 135 आ गया। औसत पूछा है, 3 से डिवाइड कर दिए, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12 आएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15, 45 आएगा। क्या आएगा, 45 आएगा। ऑप्शन देखिए कहां पे है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर का क्वेश्चन दिया है। सप्ताह के सभी 4 दिनों में वस्तु डी द्वारा बेची गई वस्तु, चलिए सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी द्वारा बेची गई वस्तु की बिक्री की तुलना में, तुलना किससे करना है, डी से करना है। ध्यान दीजिएगा, जहां पे तुलना करना है डी से, वस्तु बी की बिक्री में कितने % की वृद्धि आई है। आइए बी में देखते हैं, बी की भी बात कर लीजिए, इनको जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 6 और 1 क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 2 2 4 4 8 8 4 12, यहाँ पे लिख दीजिए 12, 127 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, 6 1 7 आएगा, 4 4 8 2 10 10 2 12, ठीक है, सही है आपका। यहाँ देखिए 8 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 13 हो गया, 1 बचा है आपका। 5 5 10 10 2 12 12 4 16, 100 कितना आ गया, 63 आ गया। देखिए आपका अगर डी की बात करें तो 127 था, यहाँ पे कितना है, 163 है। अगर इसका आप अंतर निकालना चाहें, अगर क्या निकालना चाहें, इसका अंतर निकालना चाहें तो कितना आएगा भाई, 36 आएगा ना। देख लीजिए, इसका अगर आप गैप निकालेंगे तो 27 से 3 जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 और 30 60 होता है, और 3 इधर कितना आएगा, 36 आएगा। कितने की वृद्धि हुई है भाई, 36 की वृद्धि हो गई है। चलिए 36 की वृद्धि हुई है, तुलना करना है डी वाले से, 127 लिख दीजिए, और इसमें क्या कर देंगे आप, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल को क्या करना है, बस आपको गुणा भाग करना है, और गुणा भाग करके इस सवाल का आंसर बड़े आराम से आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए इस वैल्यू को काटते हैं। इस वैल्यू को क्या करते हैं, काटते हैं। जब 3600 में आप 127 से भाग देंगे तो वैल्यू देखिए एग्जैक्ट कटेगी तो नहीं, एग्जैक्ट नहीं कटेगी। इस वैल्यू को क्या करें, थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग सेट करते हैं, जो 3 से डिवाइड हो जाए। इसको क्या कर दे भाई, 2 1 3 है, इसको हम लोग लिख दें 6, क्या जो यहाँ पे 27 लिखा हुआ है, इसको क्या लिख दिया जाए, इसको लिख दे 26। सही है, अपने मन से लिख दिया हमने, बाकी देखते हैं आगे। चलिए अगर हम इसको 3 से काटेंगे तो 1 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में। ठीक है, ये क्या आ गया, 12। अब काटिए इसको फिर भाई, 2 से काटेंगे क्या बार में, 6 बार में, 2 से काटेंगे 21 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब फिर कटेगा, ये देख लीजिए, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 7 बार में, तो कितना आ गया मेरे भाई, 200। 200 बटे कितना, 7, 200 बटे 7 आया है। देखिए 200 बटे 7 आया है, और डिवाइड करिए, 7 से काटेंगे 2 बार में, 7 दूनी 14 हो जाएगा। कितना आएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखा जाए क्वेश्चन में 6 बचेगा, 0 आ गया, 7 8 56, 7 8 56, 28 आया। देखिए 28 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन में देखिए ए ऑप्शन आपका साफ साफ दिख रहा है 28.3, तो सबसे नजदीक आंसर यही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत, सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत, वस्तु यहाँ पे 4 है, दिन भी 4 है, लेकिन सोमवार की बात कर रहा है कि सोमवार को बेची गई वस्तु का औसत शुक्रवार को बेची गई वस्तु के औसत के मध्य अंतर कितने का है, अंतर की बात कर रहा है। सोमवार और शुक्रवार को ऐड कर दीजिए। चलिए जोड़ते हैं, 5 और 5 कितना हो गया मेरे भाई, 10 हो गया। इसको और जोड़ लीजिए, देखिए 5 और 5 10 हो गया, एक बचा है आपका 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 4 12, 12 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 13 हो गया, 130 हो गया। इसको ऐड करिएगा, देखिए 1 और 5 6 हो गया, 6 और 8 14 हो गया, 14 और 5 कितना हो गया, 14 5 19 हो गया, एक बचा हुआ है आपका 4 और 1 5, 5 1 6, 6 और 2 8, 8 2 10, 109 आ गया। इसका अंतर पूछा हुआ है, 109 है, एक कितना 130 है। इसका औसत निकालना, पहले औसत निकाल लीजिए। 130 में आप क्या कर देंगे, कितने दिन थे, 4 थे, इससे आप 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। 109 में भी क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। डिवाइड करने के बाद आपके सवाल का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए डिवाइड करते हैं, जब 4 से भाग देंगे, 4 थे 12, एक बचेगा आपका, 4 दूनी 8 हो जाएगा, फिर आएगा 4 5 20, 32.5 आया है। यहाँ पर 4 से डिवाइड करिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेगा आपका, 4 7 28 हो जाएगा, और उसके बाद फिर 4 दूनी 8 आएगा। ठीक है, लगभग इतना आएगा। घटा दीजिए, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 0.3 आ जाएगा। यहाँ पे 12 में से घटाएंगे 7 तो क्या आएगा भाई,
5 आएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा। देखिए 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5 पॉइंट समथिंग देखिए ऑप्शन बी में दिख रहा है साफ साफ यहाँ पर, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे लिखा मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, मंगलवार कहाँ पे है ध्यान दीजिएगा, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार देखिए यहाँ पर है, और सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात पूछा है भाई आपसे, अनुपात पूछा है, लिख दीजिए 35 और यहाँ पे क्या लिख देंगे आप 45। 5 से काटेंगे 7 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, तो 7:9 आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है निर्देश 26 से लेकर 30 तक तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा ग्राफ दिया है और तालिका बहुत बड़ा है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि तालिका के क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन क्या करना है इतना इसका डाटा दे देता है ना, इतना इसका डाटा दे देता है कि आपको जोड़ने घटाने में थोड़ी सी असुविधा होती है। बस इससे आपको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये काम तो करना ही पड़ेगा भाई, जोड़ना है घटाना है तमाम चीजें हैं, तो ये चीज आपको करना तो पड़ेगा ही। ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं रहता, सारी चीजें आपकी यहाँ पर दी जाती है अच्छे से। चलिए अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य, देखिए 2013 और 17 के मध्य लगातार वृद्धि देखी गई है। ध्यान से देखिए, तालिका बहुत आसान है, बस आपको ध्यान से देखना है। 13 से 17 के बीच कह रहा है, देखिए 13 यहाँ पर है, 17 यहाँ पर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए लगातार वृद्धि की बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारी फसलें दी गई है, लेकिन सभी फसलों पर मुझे नजर नहीं डालना है, मुझे ऑप्शन पर नजर डालना है। बाजरा देख लीजिए भाई, अच्छा क्या दिया है, बाजरा दिया है, बाजरा देखते हैं। लगातार वृद्धि होना चाहिए, 1100 है, 1100 है, 1100 है, 1100। देखिए लगातार अगर देखा जाए भाई, यहाँ पे देखिए 1160 से 14, देखिए 1110, 1160, 1100, 1450, 1460, यही बाजरा होगा आंसर आपका। बाजरे में देखिए लगातार वृद्धि दिख रही है। चलिए और भी ऑप्शन चेक करते हैं, दाल की बात करते हैं। आइए दाल में, दाल देखिए यहाँ पर है 310 था, 370 हो गया, 70 के बाद फिर कम हो गया भाई, कमी आ गई, इसमें कमी की बात नहीं कर रहा, लगातार वृद्धि होना चाहिए। जौ में आते हैं, जौ देखिए कहाँ पे है, जौ यहाँ पर है, जौ यहाँ पर है, इसको देखिए जौ को 200 था, 216 था, बढ़ा है, फिर घट गया, कमी आ गई, इसको भी काट दीजिए। मक्का की बात करते हैं, मक्का पे नजर डालिए, मक्का पे नजर डालेंगे तो देखिए कितना था भाई, ये 40 था, 90 हुआ, बढ़ गया और बढ़ गया, फिर देखिए लास्ट में घट गया, तो ये भी कमी हो गई। कह रहा लगातार बढ़ना ही चाहिए, तो वो ऑप्शन आपके केवल ए में दिख रहा है बाजरा। बाजरा जो दिया सब में क्या है, लगातार वृद्धि ही वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा 2010-11 से और 16-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना था। 11 से लेकर 17 तक भाई, 10-11 से शुरू करना मतलब स्टार्टिंग से शुरू करना है, और 16-17 की बात कर रहा है। कह रहा आलू की बात है, आलू देखिए कहां पे दिख रहा है, आलू आपको यहां पर दिख रहा है। इनका पूछा है औसत उत्पादन कितना था, इस सारे वैल्यू को आप जोड़ दीजिए, इन सारे वैल्यू को जोड़ दीजिए और 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 5 और 5 10, 10 5 15 आ गया, कितना आ गया भाई 15 आ गया, एक बचा हुआ है 3 4 और 1 5, 5 और 5 10, 10 5 15 आ गया, सही है, ठीक है, एक बचा हुआ है आपका। तो देखिए 4 1 5, 5 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15, फिर आपका एक बचा हुआ है, फिर आपका एक बचा हुआ है, एक सेकंड, थोड़ी सी गलती हो गई है। देखिए देखिए 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17 हो गया, कितना हो गया 17 हो गया, एक बचा हुआ है। देखिए 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 1 15, फिर आपका क्या बचेगा, एक बचा है। देखिए 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, 13 3 कितना हो, 13 2 15 हो गया, 15 2 17, 17 2 19 और एक बचा था जो क्या हो गया 20, मतलब 2057 आ गया। इस 2057 में क्या करना है आपको, 2057 में आपको चूंकि 7 वर्ष है, 7 से डिवाइड कर दीजिए, क्या कर देंगे आप 7 से डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष है, 7 से डिवाइड कर दीजिए। चलिए भाग देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 6 बचेगा आपका, 7 8 56, 7 9 63 हो जाएगा, फिर 63 लिखिए भाई, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, और 63 लिख देंगे तो क्या आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा, 7 उतार लीजिए यहाँ पर, फिर लिखेंगे 7 3 21। तो ऑप्शन देखिए कुछ मैच कर रहा है कि नहीं भाई, 293 कहीं पे दिया है क्या, बस इसके आगे वैल्यू पॉइंट में आगे छोड़ दीजिए, ऑप्शन टिक करिए, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। ठीक है, वैल्यू पॉइंट में आएगा कोई मतलब इसका है नहीं, बस हमको आंसर ही तो चाहिए। यहाँ पे देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 16-17 के मध्य, 16-17 के मध्य, 16-17 कहाँ पे दिया है, 16-17 के मध्य निम्न में से किस फसल में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई है।
पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज, मतलब कमी की बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर 6900 था, यहाँ पे देखिए, अच्छा ऑप्शन देख लीजिए, आलू की बात कर रहा है। चलिए आलू की बात कर रहा है, चावल, चलिए चावल पे हमें नजर डालना है भाई, और बाजरा दिया है, बाजरा पे नजर डालना, जौ पे डालना है, आलू पे डालना है, बाकी सबको छोड़ दीजिए। इस पर क्यों नहीं ध्यान दिया आप लोग, ध्यान ही नहीं देना हमको। आगे बढ़ते हैं, जो ऑप्शन दिया उसी पे ध्यान देंगे। देखिए गिरावट की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए 826 था, 812 हो गया, कमी यहाँ पर हुई है। यहाँ पे क्या हुई है, कमी हुई है, गिरावट की बात कर रहा है। इसमें देखिए 1450 से 1460 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर वृद्धि हो गया। इसमें देखिए 160 था, 300 हो गया, यहाँ पर भी वृद्धि हो गया। इसमें देखिए 400 था, 445 हो गया, इसमें भी वृद्धि हो गया। गिरावट की अगर तुलना करें हम लोग तो केवल एक ऐसा फसल है चावल, एक ऐसा फसल है चावल, सॉरी कहाँ दिया है भाई, चावल कहाँ दिया है, चावल देखिए यहाँ ऑप्शन बी में दिया है। चावल मात्र एक ऐसा फसल है जो पिछले वर्ष से तुलना करते हैं तो 16-17 में कमी आती है, तो ऑप्शन आपका हो गया बी। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, 29 नंबर का क्वेश्चन है, लिखा है यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, आलू का उत्पादन 15-16 में, आलू का उत्पादन भाई 15-16 में, आलू कहाँ पर है, ध्यान दीजिए, आलू यहाँ पर है, 15-16 की बात कर रहा है। आइए 15-16 में चलते हैं, 15-16 में चलते हैं। अगर 15-16 में आप जाएंगे तो आलू में कितना था भाई, 400 था। 15-16 में 10-11 का कितना गुना था, 10-11 की बात करें, 10-11 में देखें तो कितना गुना था, 210 था। अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, 10-11 का तुलना किससे करना है, 210 से करना है, 210 से करना है। आप यहाँ पे क्या कर देंगे, 400 कितना गुना था यही आपको निकालना। देखिए इससे अगर काटेंगे आप तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 21 लिखा है और यहाँ पे 40 लिखा है, आप डिवाइड करेंगे, अगर 40 में आप 21 से भाग दे दीजिए, एक बार ले जाएंगे आप, एक बार ले जाएंगे, कितना आएगा, 21 आएगा, 19 आ गया यहाँ पर, ठीक है। 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ा के 0 उतार लीजिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप 8 बार ले जाइए, कितना बार ले जाएंगे आप, 8 नहीं भाई 9 बार ले जाते हैं, 9 बार ले जाएंगे तो 9 और 9 दूनी 18, 189, 1.9 आएगा, 1.9 आएगा आपके सवाल का आंसर। और 1.9 देखिए ऑप्शन आपके ए में दिया है, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 30 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि गेहूं के उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी है। गेहूं के उत्पादन में, चलिए गेहूं के पास चलते हैं, गेहूं देखिए यहाँ पर है, कह रहा है किस वर्ष में गिरावट हुआ है। देखिए अगर हम देखें तो 16-17 की बात कर रहा है, 16-17 यहाँ पर है, और 15-16 की बात कर रहा है, 15-16 यहाँ पर है, 14-15 की बात है, और 13-14 की बात है। चलिए किस वर्ष में गिरावट हुई है, देखिए यहाँ पर था, यहाँ पर 7000 समथिंग था, यहाँ पे 6000 हुआ, तो इसी में कमी आ गई, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, 14-15, कहाँ पे दिया 14-15, ऑप्शन ये आपका सी हो गया। बट और किसी ऑप्शन में देखेंगे, देखिए यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे भी वृद्धि हो रही है, तो आपका होगा 14-15, इसी में गिरावट हुई है, बाकी सब में देखेंगे तो लगातार वृद्धि ही वृद्धि हो रहा है, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। देखिए तालिका का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता, एकदम आसान होता है, बस समस्या क्या होती है कि इतना बड़ा जब डाटा हम लोग देखते हैं ना तो घबरा जाते हैं कि भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में। ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सबको किसी न किसी को जोड़ना है, उसका अनुपात निकालना होगा, उसका परसेंट निकालना होगा, कितना परसेंट ज्यादा है कितना परसेंट कम है। तो कभी भी आपको मैं बता दूं कि ग्राफ और तालिका जब आपके क्वेश्चन में, जब आपके एग्जाम में जब आपको देखने को मिले तो आप देख के कभी हताश निराश मत होइएगा। और एक चीज और, अगर आपको इजी क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो इजी वाला देख के बहुत खुश भी मत हो जाइएगा, क्योंकि बहुत जब खुश होते हैं तो क्षण भर में आपकी क्या होती है कि कुछ जल्दी से गलतियां कर देंगे, और जब एग्जाम के बाद आएंगे घर पर मिलाएंगे, अरे इतना अजीब क्वेश्चन कैसे हमने गलत कर दिया। तो बहुत टफ देख के घबराना नहीं है आपको, और इजी देख के बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना, अपने हिसाब से आप क्वेश्चन का पेपर सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सभी को।